देखिए, जय श्री कृष्णा। तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ आपका। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है आखिर जीवन के और जीवन का मकसद क्या है। देखिए, दरअसल जीवन खुद में ही एक मकसद है। ज़्यादातर लोगों की सोच है कि जीवन क्या है, कष्टों से भरा है, बहुत ही कठिन है। लेकिन जो मेरी थॉट है वो है, जीवन एक खूबसूरत रंगोली की तरह है जो तरह तरह के रंगों से खिला हुआ है। कुछ गहरे रंग हैं इसमें खुशी के, कुछ हल्के रंग है गिले शिकवे के, कुछ फीके रंग है गम के। हर रंग खूबसूरत एहसासों और अनुभवों से भरा हुआ है। देखिए, जब हम जीवन में सफल होते हैं ना तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और जब हम असफल होते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमें धरती पे क्यों भेजा हुआ है? ताकि हम इस दुनिया के लिए कुछ कर जाएं। ठीक है। देखो, 90% लोग हैं ना, जब उनसे पूछा जाता है कि जीवन क्या है, तुम्हारी जीवन का मकसद क्या है, तो वो क्या कहते हैं, क्या होगा जीवन का मकसद? जी रहे हैं क्योंकि जीना है, बच्चे हैं पालना है, हमें करना ही है। लेकिन उनकी ये थॉट बिल्कुल गलत है। जीवन जीना अलग चीज है, जीवन गुजारना अलग चीज है। ठीक है। जब आप कहीं भी सफर करते हैं, माना ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो आपसे अगर हम बगल में बैठा हुआ यात्री पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप तुरंत बोलते हैं ना कि इस जगह जा रहा हूँ, फलानी जगह जा रहा हूँ, जहाँ आपको जाना होता है। जब आपको अपनी इस छोटी सी यात्रा का मकसद पता है, तो आपको अपने इतने लंबे जीवन रूपी सफर का मकसद क्यों नहीं पता? देखिए, जब आपके जीवन का कोई मकसद तय होता है ना, तब आपका जीवन और भी खूबसूरत आनंदमयी बन जाता है। जीवन में एक स्फूर्ति आ जाती है, आपको जीवन में बहुत कुछ करने का एहसास होने लगता है। अगर हमें जीवन को खूबसूरत बनाना है ना, तो हमें सबसे पहले अपनी गुणवत्ता में सुधार करना पड़ता है। ठीक है। जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए गुणवत्ता में सुधार करना है। गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? अपनी आदतों और तरीकों में बदलाव करना है, उनकी एक सूची बनानी है, समय सीमा निश्चित करनी है। और जब एक बार हम समय सीमा निश्चित कर लेंगे ना, तो हमें खुद ही अपना मकसद मिलेगा, अपने लिए भी समय मिलेगा। रोजमर्रा की जो जिंदगी हम जीते हैं ना, डेली काम करते हैं, सुबह जाते हैं, दिन में रात को आते हैं, उस वक्त जो चलती हुई तेजी से चलती हुई जो जिंदगी है ना, इसमें खुद के लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए जीवन में गुणवत्ता में सुधार करने से पहले हमें ठहराव बहुत जरूरी है। देखिए, अब ठहराव क्या है? ठहराव मीन्स रुकना। जब हम रुकते हैं ना, तभी हमें बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है। इस ठहराव के लिए हमें क्या करना है? 2-3 दिन बिल्कुल अपने हर प्रकार के कामों से निर्वित होकर कहीं एकांत में जाकर अपने लिए जीना है। उस वक्त हम अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। ये जो ठहराव होगा ना, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि जब हम मौन होते हैं, इसमें मौन भी रहना है, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए हितकारी नहीं होता। बहुत ज़्यादा हम जब बोलते हैं ना, तो हम आत्मावलोकन कर ही नहीं पाते, हम ध्यान की अवस्था में रह ही नहीं पाते कभी। तो हम जब कम बोलते हैं, एकांत में होते हैं, तब हम आत्म अवलोकन करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और अपने जीवन पर भी विचार करते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, कहाँ हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब हम इन चीज़ों पर विचार करते हैं, तो हमें स्वतः अपना मकसद दिखाई देता है कि हमें कुछ पल अपने लिए कैसे बिताने हैं, और हमें कौन सा ऐसा कार्य करना है जो हम दूसरों के दिलो दिमाग में अपनी जगह बना सकें। देखिए, चाहे इंसान कितना भी पैसा कमा ले, अगर वो संतुष्ट नहीं है ना अंदर से, मुझे नहीं लगता कि वो एक जीवन जी रहा है। जीवन में सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मेन है। ठीक है। मानसिक संतुलन भी इसमें मेन होता है। जब तक हमारा मानसिक संतुलन नहीं होगा ना, जीवन व्यर्थ है। चलिए, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सेठ जी थे, उनको लेने यमराज आता है, कहता है अब आपका वक्त पूरा हो गया है, चलो। सेठ जी कहते हैं, अभी तो मैंने जीवन जिया ही नहीं है, मैंने अपना सारा जीवन भागा दौड़ी में, धन दौलत को कमाने में, की मारामारी में लगा रहा। कुछ समय मुझे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। यमराज मना करते हैं। वो कहते हैं और ज़्यादा दूंगा। फिर यमराज हंसते हैं, वो कहते हैं, अब वो परेशान हो जाते हैं, तो यमराज कहते हैं चलो मैं आपको 1 घंटे का समय देता हूँ। तो सेठ जी उस 1 घंटे के समय में एक पत्र लिखते हैं, मित्रों, अपने जीवन में केवल धन दौलत की चकाचौंध के पीछे मत भागो, मारामारी में मत भागो, कमाओ लेकिन कुछ समय अपने लिए भी जियो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि हम पैसे से एक सांस भी नहीं खरीद सकते। देखिए, छोटी सी कहानी बहुत गहरा संदेश दे जाती है और आपको बहुत कुछ बता जाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।